श्री कृष्ण जी, जिसे हम सभी श्रद्धा से याद करते हैं, जिसके बारे में आध्यात्मिक साहित्य में कहानियाँ, कथाएं और उपदेश लिखे गए हैं। श्री कृष्ण जी एक संगीतमय चरित्र है जो हमें जीवन की सच्चाई के मार्ग को दिखाते हैं। जीवन में श्री कृष्ण जी का अर्थ है प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता। जब हम अपने जीवन को श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं तो हमें स्वयं को पाकर आनंद और शांति का अनुभव होता है। हम अपने आध्यात्मिकता के माध्यम से आपकी जिंदगी को सफल बनाने के बारे में कुछ बातें बताते हैं, जिसमें सबसे पहली बात है जीवन का असली मकसद क्या है। बहुत से लोग धन, संपत्ति या समाज में मान सम्मान पाने के लिए जीते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की सीख हमें यह बताती है कि जीवन का असली मकसद भगवान के प्रति प्रेम और उसकी सेवा में लगाव है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और सेवा में लगे रहते तो हमें आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह हमें सच्चे संतोष की ओर ले जाता है। दूसरी बात है जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है। हम सभी को जीवन में कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें संघर्षों को पराजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। जब हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो हम अपने सभी संघर्षों को जीत सकते। और तीसरी बात है जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप पर आत्मविश्वास करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयास करना चाहिए। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य या सपना असंभव लगता है। चौथी बात है जीवन में सफलता के लिए परिश्रम और धैर्य का महत्व है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हर मुश्किल का सामना करते हुए धैर्य से काम करना चाहिए। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा परिश्रम के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का सफल बनाने के लिए श्री कृष्ण के उपदेश को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में प्रेम, भक्ति, सेवा, आत्मविश्वास, परिश्रम और धैर्य के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन अस्थायी है। हम सभी को कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रत्येक पल का आनंद लेना चाहिए और भगवान के प्रति सेवा और प्रेम में लगे रहना चाहिए। इस जन्म में कृष्ण प्यारा लगे तो समझ लेना यह आपका अंतिम जन्म। हमें अपने जीवन को भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और सेवा में लगाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। ध्यान दें कि जब हम भगवान के प्रति प्रेम और सेवा में लगते हैं तो हमें अनंत शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह हमें वास्तविक संगीति और आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। हमें प्रेम का अर्थ समझना चाहिए। प्रेम का अर्थ है अनंत करुणा, दया और समझ। श्री कृष्ण जी की भक्ति करना अर्थात कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम और समर्पण रखना है। जब हम कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण रखते हैं तो हमें उसकी कृपा का अनुभव होता है और हमारे जीवन में आनंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण जी का दूसरा रूप है भक्ति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति का अर्थ है कृष्ण के प्रति अनंत श्रद्धा और उनके प्रति समर्पण। हमें भगवान की भक्ति करते समय उनकी पूजा, आराधना और सेवा करनी चाहिए। भक्ति में लगने से हमारे अंदर की शुद्धि होती है और हमें
आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण जी का तीसरा रूप है सेवा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण। सेवा का अर्थ है अनंत प्रेम के साथ दूसरों की सहायता करना। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें सभी जीवों को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है। सेवा में लगने से हमारा मन और आत्मा पवित्र होते हैं और हमें असली खुशी मिलती है। श्री कृष्ण जी का चौथा रूप है ध्यान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान का अर्थ है भगवान के नाम की जपना और उनके ध्यान में लगे रहना। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपनी आत्मिक उन्नति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति, सेवा और ध्यान में लगकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये चारों रूप हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और हमें अनंत आनंद का अनुभव कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जिनमें से हमारा पहला कदम, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना चाहते हैं और हम अपने जीवन में कैसे सफल बना सकते हैं। और इनमें दूसरा कदम है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और हमारा तीसरा कदम है हमें समय का महत्व को समझना चाहिए। हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए समय परिस्थितियों का सही समय का उपयोग करना चाहिए। इनमें से चौथा कदम है हमें स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों और गुणों को स्वीकार करना चाहिए और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में खुद को परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार प्रस्थान करना चाहिए। इनमें पांचवा कदम है हमें संघर्षों को पराजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हमें हमेशा परिश्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। और इनमें से आपका आखिरी कदम है जो हमें भगवान के प्रति श्रद्धालु रहना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि भगवान हमें सच्चे प्रेम और सच्चे संज्ञान के साथ हमेशा सहायता कर और हमें हमेशा उनका ध्यान और सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, सेवा और ध्यान में लगे रहते हैं तो हमें अनंत आनंद और शांति का अनुभव होता है। यह हमें अनंत उन्नति की ओर ले जाता है और हमें असली संगति और आत्मिक शांति का महसूस कराता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह अंतिम जन्म है और हमें अपने जीवन को भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, सेवा और ध्यान में लगाकर सफल बनाना चाहिए। यह हमें अनंत आनंद और शांति का अनुभव कराएगा और हमें असली संगति और आत्मिक शांति का अनुभव कराएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।